हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाथ में ऐसे ऐसे निशान 10 निशान जो आपको करोड़ों में एक बनाते हैं। जैसे हाथ में X का निशान का क्या मतलब है, हाथ में V का निशान का क्या मतलब है, हाथ में M का निशान का क्या क्या मतलब है, हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा से जाने चौंकाने वाली बातें। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अपने हाथ में देखें कि आपके हाथ में इनमें से कौन सी रेखा है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। फैक्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जीवन रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में, हृदय रेखा के बारे में, विवाह रेखा के बारे में और कुछ भाग्यशाली साइन होते हैं जिन्हें बोलते हैं एम साइन, X का साइन और भी बहुत सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में, जो यहाँ से निकलकर यहाँ तक जाती है, जिसे हम कुछ इस तरीके की होगी और मणिबंध रेखा की तरफ जाएगी। दोस्तों, अगर इस रेखा के साथ कुछ अलग से ऐसी छोटी छोटी और रेखाएं बन रही है तो इसका यह मतलब होता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपको सपोर्ट करता होगा, यानी कि आपकी कामयाबी में किसी दूसरे इंसान का हाथ होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपका जीवन साथी भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, मस्तिष्क रेखा। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से आप अपने हाथ में देख सकते हैं। मस्तिष्क रेखा का यह मतलब होता है कि आपकी मेमोरी कैसे होगी। अगर यह लाइन लंबी है और यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प है। बहुत ही कम लोगों के हाथ में ही ये रेखा होती है। मस्तिष्क लाइन काफी लंबी होती है, तो कुछ इस तरीके की अगर यह लाइन है, इसका यह मतलब है कि मेमोरी जो है वह बहुत ही अच्छी है। ऐसे लोगों को पुरानी बातें याद रहती हैं, कई साल पुरानी बातें इनको याद रहती हैं। लेकिन ज्यादातर यह रेखा हाथों में कुछ इस तरीके की पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इंडेक्स फिंगर के नीचे मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आपस में मिल रही है। अगर यह रेखाएं आपस में मिल रही होती हैं तो उसके अंदर काम करने की क्षमता होती है, बस दूसरों की सलाह जरूर लेता है। इनके जीवन में कुछ भी करना है तो वह चाहेगा कि सारे लोग मिलकर के काम करें, और एक बहुत अच्छा साइन होता है, लेकिन कुछ एक हाथों के अंदर ही पाया जाता है। जैसे इस प्रकार की भी होती है, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में अंतर होता है। तो ऐसे लोग जो है ना, वह सेल्फ मेड होते हैं। अगर यह लोग कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो उसे करके छोड़ते हैं, किसी और की सलाह नहीं लेते हैं, अकेले चलना पसंद होता है, क्योंकि यह मानते हैं कि अगर अच्छा होगा तो इनके साथ होगा, बुरा होगा तो इनके साथ होगा। सेल्फ मेड होते हैं। दोस्तों, अगर कोई छोटी सी रेखा इन दोनों रेखाओं को यहाँ पर अगर मिला देती है, इसके अंदर यह लोग दूसरे लोगों की सलाह लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसे ही करते हैं। ये निशान काफी कम हाथों में देखने के लिए मिलती है। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट 2। दोस्तों, हम अगली रेखा की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं कि हृदय रेखा, जो है लिटिल फिंगर के नीचे से निकलती है और यह सीधे बनाती हुई जा रही है। ऐसे जो लोग होते हैं वह लोग हर चीज में मुनाफा देखते हैं, यही कि वह हर चीज को लॉजिकफुल देखते हैं, कितना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लोग किसी इंसान से प्यार भी करते हैं ना तो भी देखते हैं कि प्यार करने में फायदा है या नुकसान है, यानी कि दूसरे इंसान को अगर अपने जीवन में लाएंगे तो क्या क्या एडवांटेज होगी। अगर यही रेखा कुछ इस तरीके से बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए, इस तरीके से बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और यहाँ पर भी बना रही है, तो ऐसे लोग प्यार करते हैं ना तो भाव नहीं करते हैं, क्योंकि इनका प्यार सच्चा होता है। एक सबसे अच्छी चीज अगर हृदय रेखा भी बनाती है कुछ इस तरीके से, तो आपका जो जीवन साथी है ना, वह बहुत ही सुंदर होगा, इंटेलिजेंट होगा, और सबसे अच्छी बात, जब आप उसके साथ जाएंगे ना तो आपको प्राउड फील होगा। अपने जीवन साथी के साथ एडवांटेज फील करते हैं। अगर लड़का है तो उसकी वाइफ जो है वह बहुत ही सुंदर होगी, इंटेलिजेंट होगी, और उसे अपनी वाइफ पर प्राउड होगा। अगर लड़की है तो उसे अपने हस्बैंड के ऊपर प्राउड होगा। अगर आपके हाथ में ये निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 3। अब दोस्तों, हम अगली रेखा की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं विवाह रेखा। दोस्तों, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप चाहे तो चैनल पर जाकर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यहाँ विवाह रेखा की बात करते हैं। इस रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है।
विवाह रेखा जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, हम विवाह रेखा से यह अनुमान लगा सकते हैं कि शादी किस उम्र में होगी। अगर ये रेखा हृदय रेखा के पास आ रही है तो अनुमान लगाया जाता है कि 25 साल से 30 साल के बीच में शादी हो जाएगी। हो सकता है 27 साल में हो जाएगी। अगर यह रेखा नजदीक आ जाती है, उसके अंदर क्या होता है कि शादी थोड़ा जल्दी से होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है 22 या फिर 25 साल की उम्र शादी हो सकती है। अगर यह कुछ इस तरीके से लिटिल फिंगर के पास पहुंच जाए तो हो सकता है कि शादी जो है वह 32 साल की उम्र में हो, 35 साल की उम्र में हो, और इसमें और बहुत ज़्यादा गैप है तो हो सकता है 40 साल में शादी हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करूँगी। अगर इस रेखा के साथ छोटी छोटी सी ऐसी लाइनें अगर यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसका यह मतलब होता है कि आप अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण होगा। अगर लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षण महसूस कर सकते हैं। अगर लड़की है तो लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। इन रेखाओं का ज्यादातर मतलब यही होता है कि आप दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं संतान रेखा। दोस्तों, लिटिल फिंगर के नीचे अगर ऐसी छोटी छोटी लाइन अगर आपको देखें और यह लाइट हो तो इसका यह मतलब होता है कि जो संतान होगी वह लड़की होगी। अगर यहीं पर थोड़ी सी गहरी लाइनें हो और थोड़ी लंबी हो तो इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो संतान होगी वह लड़का होगी। लेकिन इसके लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों के हाथों को देखने की जरूरत होती है और जन्मपत्री देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जो संतान होगी वह लड़का होगी या लड़की होगी। अगर आपके हाथ में ये पर्वत अच्छी स्थिति में है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 4। दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं मणिबंध रेखा की। यह कलाई के ऊपर होती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपकी मणिबंध में एक रेखा है इस तरीके से तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि यह रेखा कुछ कटी हुई है, कुछ इस तरीके से यह रेखा बन रही है। इस तरीके से तो आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती है। मतलब अगर ये रेखा टूटी हुई होती है तो यानी कि स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। अगर एक से ज्यादा है रेखा जो इस तरीके से दूसरी रेखा भी मणिबंध में बन रही है तो आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। यदि इसके अंदर कुछ ब्रेकेज आ जाते हैं यानी कि यह थोड़ी सी कटी हुई रहती है कुछ इस तरीके से तो उस केस के अंदर हो सकता है कि आपको कहीं पर अपमान भी सहना पड़ सकता है। और अगर एक और रेखा यहाँ पर बनी हुई है कुछ इस तरीके से, इसका यह मतलब होता है कि आपके पास धन भी बहुत होगा और आपके पास धन का आना जाना लगा रहेगा। प्रिय दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा यहाँ से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती है, उसको हम शनि पर्वत कहते हैं। दोस्तों, यह भाग्य रेखा काफी बार जीवन रेखा से टच करती हुई भी जाती है। आपका भाग्य आपका साथ देगा, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कहीं से धन लाभ हो या फिर आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, लेकिन आपकी जो लाइफ है वह बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि भाग्य आपके साथ है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर हम गौर से देखें हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को भाग्य रेखा यहाँ पर काट रही है, ठीक है, तो एम का साइन बन रहा है जिसे हम एम साइन बोलते हैं। भाग्य रेखा नीचे की तरफ आ रही है, फिर वह मस्तिष्क रेखा को काट रही है और मस्तिष्क रेखा जो है वह जीवन रेखा के साथ मिल रही है, कुछ इस तरीके का एम बना रही है। अगर यह एम बन रहा है, इसे आप क्लियरली देख सकते हैं। भाग्य उनका साथ देता है। अगर यह लोग कुछ अच्छा सोचते हैं तो उसे साकार कर लेते हैं, सफलता मिलती है। अब मैं आप लोगों को एक्स निशान के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। कुछ इस तरीके से एक रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटे और बीच में भाग्य रेखा को काटे तो बनता है एक्स का साइन। इसका मतलब यह होता है कि ऐसे लोगों के हाथ में काफी पैसा आएगा। यह जो भी काम करेंगे उससे धन बहुत ज्यादा अर्जित होगा। ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है ना, वह लग्जरियस लाइफ होती है। ऐसे लोग अपना घर बनाते हैं, मनचाही गाड़ी में घूमते हैं, मनचाही यात्रा करते हैं क्योंकि इनका भाग्य इनका साथ देता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि लोग उनका सहयोग करते हैं। और भाग्य रेखा, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब भाग रेखा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटती है तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। यानी कि अगर यह लोग कुछ आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो होगा क्या, ऐसे लोगों को अगर धन की जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं से धन का इंतजाम हो जाएगा। ऐसे लोगों को अगर सही लोगों की जरूरत होगी तो यह सही लोगों से जुड़ जाएंगे क्योंकि इनका भाग्य इस तरीके से इनका साथ देता है। ऐसे लोग जो होते हैं वह लग्जरियस लाइफ जीते हैं।
राहु का एरिया होता है हाथ के सेंटर में। इसे हम राहु का एरिया कहते हैं। यहीं से हमें पता लगता है कि इंसान के पास कितना धन रहेगा, उसका भाग्य कितना साथ देगा, किसी काम को करेगा तो कंडीशन उसके फेवर में आएंगे या नहीं। अगर आपके हाथ में ये सभी निशान हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 5। दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज के बारे में बताती हूँ जिसे वी का निशान बोलते हैं। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह निशान आपके हृदय रेखा से बनता है। अगर ये रेखा गुरु पर्वत तक जाती है कि आपके लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको आपके दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके दोस्त उसमें मदद करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मेंटली भी करें, फाइनेंशियली भी करें और आपको एक ट्रैक भी दिखा सकते हैं जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। आपकी भाग्य रेखा है, आपका साथ दे रही है और आपके हाथ में एक्स नहीं बन रहा है तो यह सारी चीजें कोलैबोरेटिव होकर काम करती है। अगर आपके हाथ में एम है, ठीक है, और एक्स का निशान भी बन रहा है, इसके अंदर यह होता है कि भाग्य आपका साथ देगा। आप बुद्धिमान और हार्ड वर्कर हैं और जो काम आप करेंगे तो आसपास का एनवायरनमेंट भी उसमें सहयोग करेगा। आप लग्जरियस लाइफ जिएंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, मणिबंध रेखा और भाग्य रेखा और एम साइन, एक्स साइन और भी साइन के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हाथ में कौन सा निशान है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।